खबर जबलपुर से, जहां निजी अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल की 5वीं मंजिल पर यह आग लगी। आग का मंजर देखकर इलाके में हड़कंप मच गया और दूर तक आग की ऊंची उठती लपटें दिखी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फायर एनओसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल को नोटिस भेजा है। अस्पताल में मरीजों की भर्ती न करने पर यह नोटिस है। अस्पताल ने नोटिस को अनदेखा किया। जबलपुर में देर रात इस अस्पताल में आग लगी। आग अस्पताल की 5वीं मंजिल पर लगी थी और धीरे धीरे और मंजिल तक फैली, जिसको देखकर वहां पर लोगों में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत की बात यह है, लेकिन फायर एनओसी न होने के कारण 17 अप्रैल को मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने अस्पताल को नोटिस भी भेजा था, जिसको इस नोटिस में और मर्जी भर्ती न करने का आदेश था, जिसे अस्पताल ने अनदेखा किया। मरीजों की भर्ती जारी रही। अब ऐसे भी सवाल प्रशासन पर उठने लगे हैं। हमारे साथ फायर अधीक्षक कुशाग्र ठाकुर जी। कुशाग्र जी, ये बताइए कि क्या घटना हुई है और कैसे आपने काबू पाया? विजयनगर क्षेत्रांतर्गत जो नेमा हार्ट हॉस्पिटल है, इसी के समीप हमारा फायर ब्रिगेड का सबस्टेशन है। कार्यालय से जब इस बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर आग लगी नज़र आई तो हमारी टीम तत्काल यहाँ पर पहुँची और बिल्डिंग पर जब प्रवेश किया तो यहाँ से 2 लोगों को सक्सेसफुली रेस्क्यू करके बाहर निकाला और फायर फाइटिंग का काम किया। ये बताइए कि आप लोग हर हॉस्पिटल की फायर एनओसी जांच रहे हैं जी। इस हॉस्पिटल के पास क्या फायर एनओसी है? इस अस्पताल के लिए जो फायर एनओसी है फायर कंसल्टेंट द्वारा इशू की गई थी, जो कि किसी नॉन कंप्लायंस के चलते उन्होंने रद्द की थी और कार्यालय को सूचना दी थी। सूचना मिलने पर हमने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को इस संबंध में सूचित किया था कि जो भी नियमानुसार एक्शन है वो लें। और जैसे कि मुझे जानकारी अभी प्रोवाइड की गई है, इस अस्पताल का संचालन उनके द्वारा अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। ये बताइए कि इस तरीके से कितनी हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास जबलपुर में फायर एनओसी नहीं है? इस पर हम अभी लगातार कार्य कर रहे हैं कि हमने इनफैक्ट CMHO कार्यालय से वो सूची भी प्राप्त की है आयुक्त महोदया के निर्देश के अनुसार। और इस सूची के अनुसार जो हॉस्पिटल्स हैं हम एक एक का ऑन साइट निरीक्षण करके वहाँ पर फिजिकली यदि कोई नॉन कंप्लायंस अभी भी हो रहा है तो उसको चेक कर रहे हैं। तो ये लगभग हम हफ्ते से लेकर के 10 दिन में इसकी जानकारी हम बता पाएंगे। मेरी जो बात हुई क्या CMHO से, तो उनका कहना है कि ये हमारा काम नहीं है, ये काम तो नगर निगम के फायर अधिकारियों का काम है कि एनओसी है कि नहीं है। डेफिनेटली, जैसे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग रिलेटेड अगर कंप्लायंसेस हैं तो भवन शाखा देखती है, फायर रिलेटेड कंप्लायंसेस है तो फायर डिपार्टमेंट देखता है, या अगर पोल्यूशन रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं तो पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट देखता है। तो ऐसे सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, पर यदि इनमें से कोई नॉन कंप्लायंस होता है तो इसकी सूचना संचालन रोकने के लिए हम मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को देते हैं। वैसे मैं वही जानना चाहता हूं कि जबलपुर के कुल हॉस्पिटल्स में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जिनकी आपने सूचना दी है और उन पर कार्रवाई नहीं हुई? पिछले 10 दिनों में हमने जितनी मुझे जानकारी, हमने 8 अस्पतालों की सूचना CMHO कार्यालय को दे रखी है जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। कोई ना कोई नॉन कंप्लायंस कारण की फायर एनओसी किसी और यूसेज की है और कोई और यूसेज में लाई जा रही बिल्डिंग या फायर एनओसी नहीं है, तो वो हमने कार्यालय को दी है, जिस पर उनके स्तर से कार्रवाई जितनी मुझे जानकारी है वो की जा रही है। 8 हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है कि इनकी फायर एनओसी निरस्त कर दी गई है, तो आपने क्या इन 8 हॉस्पिटल के लिए ये कार्रवाई की है? हम लोग को जो मिला था वो 3 अस्पतालों का मिला था। 3 अस्पताल का मिला था हमको। हमने तीनों के लिए इशू कर दिया था। एक तो यही है इसका था, एक अपना गैलेक्सी हॉस्पिटल था और एक कोठारी। हमने तीनों को इशू कर दिया कि बंद करें। गैलेक्सी अस्पताल ने 1 हफ्ते में फिर नए फायर सेफ्टी इंजीनियर से फायर एनओसी फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेके जमा कर दिया। कोठारी अस्पताल ने नहीं किया था, वो उसका जो रजिस्ट्रेशन है बंद है। इनका रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल को हमने बंद कर दिया है। सिर्फ गैलेक्सी अस्पताल ने दूसरे फायर इंजीनियर से फिर ऑडिट करा के अपना सर्टिफिकेट जमा किया, तो वो चल रहा है। अलग अलग विभागों के अलग अलग कथन हैं। कोई कह रहा है कि 8 हॉस्पिटल के फायर एनओसी को कैंसिल किया जा सका है, जबकि CMHO कह रहे हैं कि सिर्फ 3 हॉस्पिटल की फायर एनओसी को कैंसिल किया गया है। और उन्होंने 3 हॉस्पिटल की फायर एनओसी कैंसिल होने के बाद उनके संचालन पर रोक लगा दी थी। लेकिन अभी भी जबलपुर के बहुत से अस्पताल जो है वो मरीजों की जान पर खिलवाड़ कर रहे हैं। कानून का किसी को कोई डर नहीं है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, NDTV के लिए। पिताजी को
लेके आए थे इलाज के लिए, तो एडमिट कर दिया था। और आज हम लोग जा रहे थे डिस्चार्ज होके बाहर, इतने में आग लग गई। ऊपर जो कुछ भी हुआ हो, बाजे बज रहे थे, तो लगता है कि जो एनी हाउ जो भी हुआ हो, आग लग गई। तो आपको मालूम था कि इसका लाइसेंस निलंबित नहीं है, हम लोगों को नहीं था मालूम, कोई जानकारी। हम लोग तो आते रहते थे, इनको चेक कराते थे, रूटीन चेक था। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे। हमको नहीं बताया गया कि यहाँ कोई या बोर्ड वगैरह नहीं लगा था, चस्पा था कि ये बंद हो गया है। ये हमारी जो फायर एनओसी है ये 16 मई तक की है, ये देख सकते हैं आप। तो हमारी फायर एनओसी है और हमारी तैयारी सारी थी, अब सारे फायर एक्सटिंग्विशर सारे कुछ पानी में सारा कुछ रेडी है हमारा। और स्टाफ के कितने लोग थे यहाँ? स्टाफ के ऑलमोस्ट 12-15 स्टाफ था हमारा, वही सब बाहर आ गया था। नहीं, ये बताइए, आपका कहना आपका फायर एनओसी है, हाँ, फायर अधीक्षक का कहना है कि आपके पास फायर एनओसी नहीं है, अब कैंसिल ये सर्टिफिकेट है, फिर ये झूठ बोल रहे हैं कि वो झूठ ये सर्टिफिकेट है। 12 से 15 के स्टाफ, 12 से 15 लोग का स्टाफ जो था। मरीज भर्ती थे वो कौन सी मंजिल पे थे? वो तो थर्ड फ्लोर पे थे। एक मरीज था, एक ही पेशेंट था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, साफ साफ लापरवाही यहाँ पर दिखी। एनओसी होने के बाद जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से नोटिस दिया गया था कि और मरीजों की भर्ती नहीं करनी है और एनओसी लेनी है, तो उसके बावजूद उसको अनदेखा किया गया। बिल्कुल इसी तरीके की ये मामले मध्य प्रदेश में और जबलपुर में बढ़ते जा रहे हैं। फायर एनओसी का जो सिस्टम है वह भी कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत सारे कमजोरियां हैं। नगर निगम के पास अपना कोई ऐसा अमला नहीं है जो फायर एनओसी दे सके। इस मामले में भी जो कंसल्टेंट है उसने फायर एनओसी पहले दे दी, उसके बाद उसको कैंसिल कर दी। जब यह पत्र नगर निगम के पास पहुंचा तो नगर निगम ने उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी को लिखा और जिला चिकित्सा अधिकारी ने 17 तारीख को ही इस हॉस्पिटल की लाइसेंस को कैंसिल कर दिया था। और स्पष्ट पत्र जो दिया है उसमें लिखा है कि आप जो पेशेंट एडमिट है उनका इलाज करें और किसी अन्य को एडमिट ना करें। उसके बाद भी जो मरीज के रिश्तेदारों ने बताया कि वो 26 तारीख को अपने पिताजी को लेके आए थे। मतलब इस तरह से 17 तारीख को लाइसेंस कैंसिल होने के बाद और प्रतिबंध लगने के बाद भी लगातार इस हॉस्पिटल में इलाज किए जा रहे थे और मरीजों को भर्ती किया जा रहा था। तो फायर एनओसी का जो मामला है वो जबलपुर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स में है। कल मुझे फायर अधीक्षक ने बताया कि 8 हॉस्पिटल्स के लिए उन्होंने फायर एनओसी जिनके पास नहीं है उनको रोकने के लिए आदेश जारी किए हैं। वहीं जिला चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उन्होंने 3 हॉस्पिटल में भी कार्रवाई कर दी है, जिसमें एक हॉस्पिटल ने पुनः एनओसी जारी लेके आए हैं तो उनको कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। बाकी 2 हॉस्पिटल जिसमें कि ये नीमा हॉस्पिटल भी है जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था। संजीव, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।